आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे कि जब शव यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदू धर्म से जुड़ी कई ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इन सभी परंपराओं का ऐसा खास कारण और महत्व होता है। इन्हीं में से एक अंतिम क्रिया का या अंतिम संस्कार है। दरअसल जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अंतिम क्रिया उनकी शव यात्रा निकाली जाती है। इस अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शव यात्रा ले जाते वक्त राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है? तो आइए आज हम जानते हैं कि ये क्यों कहा जाता है। यह बात हमारे मानस में बार बार उतारी गई है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो अटल सत्य है। कुछ मृत्यु को लेकर स्वीकृति का भाव अपनाते हैं, कुछ उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, तो कुछ उसके आने की कल्पना से भी भयभीत हो जाते हैं। जो भी हो, लेकिन जन्म लेने वाले की मृत्यु तो निश्चित ही है। जन्म लेने पर आनंद छा जाता है तो मृत्यु अवसाद और दुख लाती है। कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ धर्म समाप्ति की ओर है और अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। कहते हैं कि इस युग में केवल राम नाम लेना ही आपका बेड़ा पार लगा देगा। कहते हैं कि इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। लेकिन यह छोटी सी बात भी लोगों को समझ में नहीं आती और लोग इस संसार की मोह माया से इस कदर बंध जाते हैं कि वो न केवल जीवन कष्टमय बना लेते हैं बल्कि मृत्यु का भय भी उत्पन्न कर लेते हैं। मरते समय किसी मनुष्य को इस संसार में बिताए अपने जीवन और संबंधियों से इतना मोह हो जाता है कि वह मृत्यु को अपनाना ही नहीं चाहता। लेकिन मृत्यु जितना सच है उतना ही सच यह बात है कि ये सब आपका इसी संसार में छूट जाने वाला है। जब किसी व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जाती है तो राम नाम सत्य है नारा उस मृत आत्मा के लिए नहीं बल्कि शव यात्रा में जाने वाले सगे संबंधियों के लिए लगाया जाता है। उन्हें इस नारे के साथ इस बात का बोध कराया जाता है जिस प्रकार यह शव अपने साथ राम नाम के अतिरिक्त अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रहा, ठीक वैसे ही हम सब भी अपने साथ राम नाम की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं ले जाएंगे। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। आत्मा को गति सिर्फ और सिर्फ राम नाम से ही मिलेगी। शव यात्रा के पीछे श्री राम नाम सत्य है बोला जाता है। जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही सच्ची घटना निहित है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहते थे। तभी तो उनके घर वालों और गांव वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह गंगा मैया के तट पर प्रभु की भक्ति करने लगे। जब तुलसीदास रामचरितमानस का रचना कर रहे थे तो उनके गांव में एक लड़के का विवाह हुआ। जिस दिन वह अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आया उसी रात किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। सुबह होने पर सब लोग उसकी अर्थी श्मशान घाट ले जाने लगे तो नवविवाहिता भी सती होने की इच्छा से अर्थी के पीछे पीछे जाने लगी। लोग उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में तुलसीदास जी की कुटिया पड़ती थी। नवविवाहिता की नजर तुलसीदास जी पर पड़ी तो दुल्हन ने सोचा कि अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ, आखिर बार इन ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर लूं। विधवा दुल्हन नहीं जानती थी कि यह तुलसीदास जी हैं। जब उसने उनके चरण छूकर प्रणाम किया तो उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए अखंड सौभाग्यवती भव कह दिया। यह सुनकर शव यात्रा में शामिल लोग क्रोध में भरकर बोले, इस लड़की का पति तो मर चुका है, यह अखंड सौभाग्यवती कैसे हो सकती है? इसके बाद सब एक स्वर में बोलने लगे, तू झूठा है। तुलसीदास जी बोले, हम झूठे हो सकते हैं परंतु मेरे राम मेरे प्रभु कभी झूठे नहीं हो सकते। सभी जोर जोर से बोलने लगे, इसका प्रमाण दो। तुलसीदास जी ने अर्थी को नीचे रखवाया और उस मृत युवक के पास जाकर उसके कान में कहा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।
युवक हिलने लगा। दूसरी बार पुनः तुलसीदास जी उसके कान में कहा, राम नाम सत्य है। युवक के शरीर में कुछ चेतना आई। तुलसीदास जी ने जब तीसरी बार उसके कान में राम नाम सत्य है कहा तो वह अर्थी से उठकर बाहर आ गया। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई मृत कैसे जीवित हो सकता है। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई मृत कैसे जीवित हो सकता है। सब तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे, अगर आप लोग इस रास्ते से नहीं गुजरते तो मेरे राम के नाम को सत्य होने का प्रमाण कैसे मिलता। यह तो उस राम की लीला है। राम से बड़ा राम का नाम। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हो गई कि श्री राम नाम सत्य है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।